से पहले कुछ निवेदन करना चाहूँगा और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सगा समाज मेरे निवेदन को स्वीकार करेंगे। सर्वप्रथम आयोजक समिति के जितने भी हमारे युवा साथी हैं उनसे आग्रह निवेदन है, जब तक हम अनुशासन में नहीं रहेंगे तो सत्ता शासन की बात करने का हमको अधिकार नहीं है। सही है ना? सही है कि नहीं? सही है ना? तो सबसे पहले ये मातृ शक्तियों की जो लाइन है, यहाँ से जितने भी हमारे लड़के बैठे हैं, युवा बैठे हैं, वो यहाँ पे आ जाए, ईमानदारी से आ जाए, बिल्कुल ईमानदारी से जाए, उठ जाए वहां से। ये हमारा समाज है, ये हमारा परिवार है। जब तक हम अपने परिवार की सुरक्षा और अपने नार की सुरक्षा और अपने समाज की सुरक्षा नहीं कर सकेंगे तो हम विश्वास नहीं कर सकते कि हम हमारे परिवार की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा नार है, हमारा गांव है, और हमारे नार में, हमारे गांव में हमने जो व्यवस्था बनाई है, यदि हम उस व्यवस्था पे नहीं चलेंगे तो पुलिस प्रशासन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं भाई? सुरक्षा व्यवस्था मतलब होता है सुरक्षा बल। तो सुरक्षा बल कब आती है काम में? जब हमारी सुरक्षा बिगड़ती है। तो भाई ऐसी स्थिति परिस्थिति निर्मित ही क्यों होने दो? सही है ना? दूसरा चीज, ये जो रोड है, यहाँ से गाड़ियां निकल रही, मैं देख रहा हूँ लगातार। बहुत देर से बोलने चाह रहा था, लेकिन बीच में माइक लेना बोलना मेरे को थोड़ा सा जो है, मंच में मुझे जिस उद्देश्य से बुलाया गया वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती, इसीलिए मैं नहीं बोला। ये रास्ता जो है खाली कर दो, क्योंकि सर ये रास्ता आने जाने वालों के लिए है ना। दूसरी बात कि हमारे पास में जो जगह है, इसी तरह से हम अपने पुरखों की व्यवस्थाओं को छोड़ते छोड़ते कहाँ चले गए? जंगल में बस गए। आज उस जंगल में भी अडानी अंबानी लगातार कब्जा कर रहे हैं। अब तुमको सोचना है कि हम जाएंगे कहाँ? सोचना है कि नहीं? नहीं सोचना है, नहीं बोल रहे तो मैं भी नहीं बात करता रे, दाव में रखता हूं फिर। कचू कचू तो बोलो, सोचना है ना। अच्छा, कितने लोग जिंदा? दोनों हाथ खड़ा करो पहले जरा, मैं नीचे आ जाता हूँ। सब मरे हुए लोगों से तो बात नहीं कर रहा हूँ। देखो भाई, मेरे को बुलाए हो तो मैं क्रांतिकारी ऐसे ही नहीं बन गया हूँ। हमारे पुलिस साथी भाई जानते हैं, 24 घंटे जेल थाने के अंदर में लठ खाया हूँ, तब जाके होश आया कि हाँ, बिरसा मुंडा भी मेरे अंदर में है। हाँ, मुझे होश आया कि शंकर शाह कुंवर रघुनाथ साहब भी मेरे अंदर में है। तब मुझे पता चला कि संविधान होने के नाते इस भारतीय संविधान में जो हमको न्यायपालिका दी है, कार्यपालिका दी है, विधायिका दी है, लेकिन जब तक समाज सीखेगा नहीं, अपने हक अधिकार को जानेगा नहीं, तो इसी तरह से अन्याय अत्याचार होते रहेंगे, हम सहते रहेंगे। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ ना? सच्ची में सही बोल रहा हूँ। कसम खाओ जरा, दोनों हाथ खड़ा करो जरा। कितने लोग कसम खाते देखता हूँ। जो कसम नहीं खाएगा समझ जाऊंगा वो आरएसएस का व्यक्ति आके बैठ गया यहाँ पे। हाँ, बीजेपी का व्यक्ति बैठ गया। ये देखो बीजेपी का कहता नहीं खाते कसम, तो हाथ खड़ा कर। सब लोग हाथ खड़ा करो, मैं नीचे आके चेक करूंगा कौन कौन हाथ नहीं खड़ा किया। कोई बीजेपी कांग्रेस का तो नहीं है ना? आप इस गोंडवाना भुइया के मालिक हो कि नहीं? हाथ नहीं थकना चाहिए। हाँ, मालिक हो ना? पक्का? तो बोलो जरा जोर से, सजोर पेंता, शंकर शाह को रघुनाथ शाह अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा का उलगुलान अमर रहे। जो अन्याय अत्याचार करेगा, अब क्या करोगे पता ही नहीं। अरे जो अन्याय अत्याचार करेगा, समाज का वो सामना करेगा। बोलेगा जो अन्याय अत्याचार करेगा, दोनों हाथ खड़ा करके, ऐसे नहीं। जो अगल बगल से ठुस्सा मार दो, मैं बात कर रहा हूँ तो मैं भी चला जाऊँ फिर। हाँ, दोनों जो अन्याय अत्याचार करेगा, जोर से एक साथ, जो अन्याय अत्याचार करेगा, करना पड़ेगा कि नहीं? समाज का करना पड़ेगा ना। तो कितने लोग सीखने के लिए आए हैं और कितने लोग गाना सुनने के लिए? ईमानदारी से बताना भाई। क्यों महोदय जी?
मैं बोला कितने लोग सीखने के लिए आए हैं और कितने लोग गाना सुनने के लिए आए हैं। जो सीखने के लिए आए वो हाथ खड़ा करो, जो गाना सुनने के लिए आए वो हाथ खड़ा मत करना। ये दे साहब। अच्छा, कितने लोग गाना सुनने के लिए आए वो हाथ खड़ा करो जरा। हाँ भैया, ए मरावी सीखो बोल दो भैया। सिंगर भैया तुम्हारा कोई काम नहीं, कोई गाना सुनने आया ही नहीं है तो इनको जाने दें क्या? नहीं है? नहीं जाने दें, नहीं जाने दे कि गाना भी सुनना है और विचार भी सुनना है ना। तो सबसे पहले आप दोनों हाथ खड़ा करके खुद के लिए ताली बजाओ। इतनी कड़ाके की ठंड में भी आप लोग बैठे। और एक और ताली बजाओ जोर से कि हमारे सुरक्षा कर्मी भाई बहन, हमारे साथी सगा पाड़ी जो है इतनी ठंड में भी हमारी सुरक्षा के लिए इंतजाम करें, उनके लिए भी जोरदार ताली। गाड़ी को निकलने तो मैंने क्या बोला था, कोई रास्ते में नहीं बैठेगा, कोई गाड़ी को जो भी इधर उधर बैठे हैं कोई छेड़खानी कोई किसी से नहीं करेगा, क्योंकि हमारा परिवार है ना। मैं जब जेल में था, थोड़ी सी जेल की कहानी बता देता हूँ। जब जेल में था मैं, तो मुझे बहुत दुख होता था और मैं एक बात को सोच के और दुखी था कि काश मैं जेल जो है 12-13 साल की उम्र में आ जाता तो आज बिरसा मुंडा के जैसे जो है पूरा परिवर्तन करके रख देता। क्योंकि जेल में जाने के बाद मेरे को पता चला कि इस जेल में 75% ऐसे मामले हैं जो निर्दोष हैं और 75% में से कुछ ऐसे मामले हैं जो मात्र हमारी मात्र शक्तियों के साथ में छेड़छाड़ करके जो है बलात्कारियों के मामले अंदर में है। मैंने वहां पे एक भी ऐसे हमारे आदिवासी भाई को नहीं देखा जो किसी का खून किया हो, किसी का मर्डर किया हो या किसी के साथ में 420 किया हो। वहां पे तो वही व्यक्ति थे जो कानून को अच्छे से जानते थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जिन्होंने आदिवासी की जमीनों को जो है 420 करके बेचा था, जिन्होंने जो है अपना रसूख जमाने के लिए रेत का खनन किया, किसी को गोली मार दिया, किसी को चाकू मार दिया। ऐसे लोग मुझे जेल में मिले। तो मैं धन्यवाद करता हूं हमारी पुलिस प्रशासन का कि उनके माध्यम से मेरे को जेल के दर्शन तो करने मिले। जेल गया तब मुझे पता चला कि हमारे बिरसा मुंडा भी इस जल जंगल जमीन और समाज के संघर्ष करने के लिए जेल में गए, तब जाके वो बिरसा मुंडा बने, है ना। सही बात है ना। क्योंकि मैं ज्यादा तकलीफ तो नहीं सहा हूं जितना तकलीफ मेरी माँ जब बच्चे को जन्म देती है और मृत्यु और जीवन से लड़ती है, उतना तकलीफ मैं अभी नहीं सहा हूं। तो मैं उस दर्द तक जाना चाहता हूं इस समाज के लिए कि उस दर्द को भी सहन करना चाहता हूं कि जब गले रस्सी में पड़े और अंतिम सांस निकले, मेरी समाज के लिए निकले, मैं वो दर्द भी देखना चाहता हूं। मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं बिरसा मुंडा की धरती में गया था, शायद जानकारी बहुत सारे लोगों को लग गई होगी। मैं जो है अभी उली हाथू गया था, मालूम है दादा अमान सिंह पोर्ते जी, उली हाथू गया था जहां पे बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ और जहां पे बिरसा मुंडा जी ने एक चट्टान के ऊपर में बैठ के यहाँ के दिकड़ुओं लोगों के लिए दिकू, क्या बोलते थे, दिकू। दिकू का मतलब होता है जो दिक दिक करता है। क्या करता है? दिक दिक। दिक दिक का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो आदिवासियों के जल जंगल जमीन पे खनिज संपदा में उनकी माताओं बहनों के साथ में अन्याय अत्याचार करते हैं, उनको दिकू बोलते हैं। झारखंडी भाषा में, मुंडारी भाषा में क्या बोलते हैं? दिकू बोलते हैं। तो मुंडारी भाषा में दिकू लोगों के लिए बिरसा मुंडा ने जो है एक क्रांति चालू की, एक उलगुलान किया। उलगुलान का मतलब होता है कि अपने हक अधिकार, अपने जल जंगल जमीन, अपनी मान मर्यादा को बचाने के लिए संघर्ष करना और उस संघर्ष में जो है विजय प्राप्ति करना, वो मैंने झारखंड की धरती में देखा।
और आज मुझे बहुत खुशी की बात इस बात को लेके हो रही है, इस सूरजपुरा की धरती में मेरा दूसरा आगमन है। पहली बार जब मैं जेल से बाहर आया था, मेरी मातृशक्तियों मेरे पितृशक्तियों ने जो है 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन मुझे जो है सूरजपुरा की धरती में मुझे प्रेम मिला, मेरा मान सम्मान किया, मेरा दिल गदगद हो गया। मुझे ऐसा लगा कि हाँ मेरा समाज जाग गया है, हाँ मेरा समाज जो सोया हुआ था वो जाग गया है। चिंता मत करो, ऐसे लगातार मेरे साथ होते रहता, लाइट गोल बिजली कट सब चीज होते रहती है, लेकिन अपन बढ़ते रहते हैं, है ना। तो अभी भी मैं बात को ज्यादा नहीं रखूंगा, जब तक वो जगह खाली दिख रही ना मेरे को, वो ना भर जाए। वो खड़े हैं पीछे मेरे युवा साथी, अच्छे नहीं लग रहे हैं, वो देखो जगह खाली दिख रही, पहले बैठो आगे बढ़ो, नहीं तो मैं रख रहा हूँ जा रहा हूँ। सेवा जोहार।